सिचन काका वांगजी के कक्ष में जाते हैं और तुरंत ही उसके दरवाजे को खोल लेते हैं। वांगजी ने अपनी ऑइंटमेंट लगा लिया था, उसके लिप्स से जो ब्लीडिंग हो रही थी और उस पर और उसके चेहरे पे जो वशियान के 5 फिंगर्स के निशान आ गए थे उसके ऊपर भी कुछ ऑइंटमेंट लगा दी थी। और तब वहाँ पर सिचन आते और कहते, वांगजी ये क्या हरकत है तुम्हारी? हाँ, तुमने एक बच्ची पर थप्पड़, तुम्हें उसने हमला किया, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हें एक बार की पनिशमेंट समझ नहीं आती? वांगजी जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे वो अपनी काका की तरफ देखते हुए कहते, काका मेरी बात सुनिए, मेरी ऐसे कोई इंटेंशन। चुप, एकदम चुप। वांगजी तुम 20 साल के हो चुके हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? हाँ, ये क्या तरीका है वांगजी? काका नहीं वांगजी, काका वो चुप, बहुत हो गया। अब से तुम चिंग के पर्सनल सर्वेंट बनोगे। तुमने उसे हर्ट किया है ना, तो जब तक उसकी निशान, उसकी चोट ठीक नहीं हो जाती तुम उसका सभी काम करोगे, समझे? काका बस ये मेरा ऑर्डर है, वो तुम्हें जो करने को बोलेगी तुम वो करोगे। ठीक है काका, वो जो बोलेगी मैं वो करूँगा। अच्छी बात है। और अगर अब मुझे कुछ भी तुम्हारी शिकायत मिली या तुमने कुछ भी कुछ किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ठीक है काका, मैं समझ गया। मुझे उसका सर्वेंट बनना है, पर्सनल सर्वेंट। ठीक है, अच्छी बात है। मैं चिंग को बता दे रहा हूँ और आपसे चले मेरे साथ। वांगजी उसके पीछे पीछे से चिंग के पास जाता है और तब कक्ष के बाहर उसे खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं यहीं रुको, और वो अंदर जाके चिंग को बताते हैं सब कुछ। विंग भी ये बात सुनता है, तब वो दोनों भी नोट कर देते हैं। वांगजी उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और तब वो अंदर आता है सबको ग्रीट करते हुए। खासकर चिंग को कहता है, मास्टर क्या आपको कोई ज़रूरत है? चिंग कहती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, क्या आप मुझे एक गिलास पानी ला सकते हो? वांगजी कहते हैं हाँ ठीक है। और तब चिंग, जैसे ही चिंग को वो पानी देता है, चिंग जानबूझकर उसे अपने हाथों से गिरा देती है और वो कांच वहीं टूट जाता है। चिंग कहती ओह आई एम सॉरी, शायद मेरे हाथों से गिर गया होगा। और तब फिर वशियान कहता है नहीं, कुछ लोगों को अपना ही काम करना ढंग नहीं है, एक गिलास पानी तक नहीं दे सकते। वांगजी कुछ नहीं कहता, वो एक फ्लोर से उन कांचों को उठाने लगता है, पर चिंग जानबूझकर उसके हाथों के ऊपर अपना पैर रख देती है। और तब रखती है जब वो दोनों ही, यानी सिचन और वशियान दोनों ही नहीं थे, वो बाहर गए थे कक्ष के। और तब वो कहती है देखिए मेरी पावर, मैंने लैंड प्रिंस को अपना सर्वेंट बना दिया। वांगजी हंसते हुए कहता है तुमने सही किया, तुमने बिल्कुल सही किया। तुम्हें पता है अब ऐसे वशियान मुझसे फ्री हो जाएगा, उसे मुझे से ओमेगा को झेलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। शायद वो तुमसे बहुत प्यार करता है और काका भी। अच्छी बात है, तुम मत चिंता करो, मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगा। तुम आ भी नहीं सकते लैंड वांगजी, तुम्हारी उतनी औकात ही नहीं है कि तुम हम दोनों के बीच में आओ। मैं वशियान से बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। वांगजी के हाथों से ब्लीडिंग हो रही थी, वो कांच उसके हाथ में अंदर चुभ गया था। वांगजी उसे निकालता है और अपने हाथ में थोड़ा सा ऑइंटमेंट अप्लाई करता है जो वहीं रखा हुआ था, क्योंकि विंग चिंग को अप्लाई कर रहा था। वो उसे लगाता है और अपने हाथों को बांध लेता है पट्टियों से। और तब वहाँ से वांगजी की हेल वाली लाइफ शायद स्टार्ट हो जाती है। चिंग वांगजी को अक्सर ऐसे परेशान करती, उसे चोट पहुँचाती, उसे जख्म देती, और वांगजी चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था। हालांकि चिंग सबके सामने कभी नहीं करती थी, पर वांगजी की वो सभी चोटें तो सब देख सकते थे ना, फिर शायद किसी एक ने भी ये पूछना ज़रूरी नहीं समझा। वांगजी चिंग का सभी काम करता था और अपने साथ साथ अपनी पढ़ाई, सब कुछ। इन सब में वांगजी करते करते एक हफ़्ता हो गया था। वांगजी के साथ ऐसा ही हो रहा था। वांगजी ने लगभग 2 हफ्ते से ढंग से खाना नहीं खाया था। वो और भी ज़्यादा वीक और पतला होते जा रहा था। वांगजी अक्सर बहुत ही थका थका दिखने लगा था। वो और जब एक दिन वो विंग के कमरे में डस्टिंग कर रहा था और तभी वहाँ पर चिंग आती है और तब वो कहती है जो मेरे लिए पानी लेकर आओ। वांगजी कहता है
ठीक है। और वो चुपचाप जाकर पानी लाता है और चेंग उसके सामने ही उसे गिरा देती है, उस ग्लास को तोड़ देती है। और तब वो कहती है चलो मेरे घुटने में झुको और उसे क्लीन करो। फंगजी कुछ नहीं कहता और वो चुपचाप उसे क्लीन करने लगता है। और तब चेंग फिर से उसके वही हाथों को चोट पहुंचा देती है। चेंग हंसते हुए कहती है और लगता है लैन फंगजी ने अपने आप को पूरा ही सरेंडर कर दिया अपने मास्टर को। फंगजी कहता है शायद से मैंने तुम्हें नहीं, मैंने उन्हें सरेंडर किया जिन्होंने मुझे तुम्हारी ड्यूटी दी है। कोई बात नहीं, फंगजी को कोई दिक्कत नहीं है कोई काम करने से। और तब फंगजी चुपचाप वो काम कर रहा था और तब चेंग वहाँ से मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। फंगजी अपने सारे काम करने के बाद, जैसे कि डस्टिंग, पोछा, झाड़ू और सब पानी वानी रखने के बाद वहाँ से चला जाता है अपनी क्लास की तरफ। और तब जैसे ही वो गेट पे नॉक करता है, वो देखता है, वो एंटर करता है अंदर और अपनी शिज़न को ग्रीट करने वाला था तो वो रुक जाता है। उसके हाथों में जो बुक्स थे वो नीचे गिर जाती हैं और वो तुरंत ही अपने चेहरे को हटा लेता है, क्योंकि वहाँ पर वशियान और चेंग दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। फंगजी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके दिल पर वो अपने हाथ रख देता है। और तब वो कहता है माफ़ कर दीजिए, मैं बाहर जाता हूँ। फंगजी चुपचाप बाहर आ गया था। वशियान कुछ नहीं कहता और 10 मिनट बाद चेंग बाहर आते हुए कहती तुम जा सकते हो अपनी क्लास के लिए। फंगजी अंदर जाता है और आज वो वशियान को बस देख रहा था। उसकी आंखों में कंटिन्यू आंसू आ रहे थे, वो उसे संभाल नहीं पा रहा था। तो फंगजी वशियान की तरफ देखते हुए कहता है शिज़न आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ। वशियान कहता है ठीक है जाओ, मुझे भी तुम्हारे जैसे इंसान तक पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अगर तुम रोग इसलिए रहे हो, हाँ हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं जिसे वजह से तुम इतना रो रहे हो। फंगजी कुछ नहीं कहता। फंगजी जो फ्लावर अपने साथ लेकर आया था वो वशियान के पास आते हुए कहता है शिज़न ये आपके लिए। वो एक वाइट रोज़ था बट उस पर थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था। वशियान देखता है कि उसके ऊपर उस फ्लावर पे ब्लड लगा है और तब वो कहता है ब्लड, पर मुझे चोट नहीं लगी, इसका मतलब फंगजी का ब्लड है। हाँ गिरा हुआ कहीं, ओमेगा को तो चलना भी नहीं आता। वो रूडली उस फ्लावर को लेकर वहीं फेंक देता है। फंगजी जब वापस आता है, उसने अपनी किताब छोड़ दी थी जल्दी जल्दी उठाने में, तो वो जब वैसे ही उसे लेने आता है तो उस कक्ष में कोई नहीं था। वो देखता है कि उसका वो फ्लावर वहीं ज़मीन पे फेंका हुआ है और तब वो जाता है उसे उठा लेता है। और तब वो कहता है कोई बात नहीं, शायद हम और तुम अकेले रहने के लिए बने हैं। वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे और तब मैं अपनी जान दे पाऊँगा। हाँ तो मैं किसी के लिए बाउंडेड नहीं रहूँगा। वो स्माइल करने लगता है और तब वशियान तो फंगजी वहाँ से अपनी बुक लेकर चुपचाप अपनी कक्ष में चेंजी में आ जाता है और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख चीख रोने लगता है। उसने अपने पूरे कक्ष के ऊपर साइलेंसर तालिस्मान लगा लिया था पर वो ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए, और वो चीख चीख कर जितना भी आज उस पास एनर्जी थी, दम थी, वो रोने लगता है। और तब उसके गेट पर नॉक होती है। वो अपना गेट खोलता है, उसके गेट के बाहर से चेंग गगत है और तब वो कहते हैं ठीक है अब चेंग ठीक हो गए, तब तुम्हें इसके काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फंगजी कहते हैं ठीक है क्लैन लिटिल हार्ट। और तब सिचन वहाँ से चले जाते हैं। इन दिनों में फंगजी ने सबको अंकल या काका कहना छोड़ दिया था। वो सबको उनकी टाइटल से बुलाता था क्योंकि बाउसन ने ये खुद ही कहा था उससे कि तुम्हें इतना हमारे साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। फंगजी कुछ नहीं कहता उन्हें और जो उन्होंने कहा था वो चुपचाप मान लेता है। और तब वहाँ पर हुसैन आता है और तब हुसैन कहता है कि क्या हो रहा है फंगजी, हाँ क्या ये लोग पागल हो गए हैं। फंगजी कहता है कोई भी बात नहीं हुसैन, कुछ नहीं हुआ। वो लोग तो फंगजी को ऑप्शन दे रहे हैं कि फंगजी अपने मम्मा और पापा के पास जा सकता है, बस कुछ दिन की और बात है। जब एक बार अल्फा मुझे रिजेक्ट कर देंगे तो मेरे डेथ की वजह से उनके मार्क भी अपने आप हट जाएगा, उन्हें पेन नहीं होगा। वरना अगर एक बार मैं ऐसे ही चला जाऊँगा तो उन्हें शायद बुरा लगे कि एटलीस्ट
उन्हें इतना मौका तो मिलना चाहिए था मुझे रिजेक्ट करने का, इसीलिए मैं रुका हुआ। क्या कह रहा हूँ, पागल हो गई तुम? हुसैन, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तुमने सबको देखा ना, सब मुझसे नफ़रत करते हैं, तो मैं क्यों रहूँ? मैं यहाँ तो अपनी अंकल की वजह से सुनता था ना, और अपने माँ बाबा की बदलाव की वजह से मैंने वो सब कुछ पूरा कर लिया है, और शायद अब यहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इनका ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। उसे मैं नहीं जीना चाहता, मुझे मौत चाहिए। भक्ति, पागल हो गया हो क्या? देखो, मैंने सब पता लगा लिया है, बस मुझे कुछ दिन और दो, सारी प्रूफ बाहर आ जाएंगे, मैं सबको सच बता दूंगा कि वो लड़की से ही नहीं है। भंग कहता है, तुम्हारे पास कुछ दिन ही है, पागल मत बनो भक्ति, तुम ऐसा कोई वैसा कुछ नहीं करके वादा करो मुझसे। हुसैन, वांगजी वादा करो मुझसे। वो अपना हाथ बाहर कर देता है, वांगजी उसे कर देता है। ठीक है, वादा करता हूँ कि मैं खुद से कुछ नहीं करूँगा, पर अगर मेरे साथ हुआ तो मैं पता नहीं करूँगा। वांगजी, बस हुसैन, अब तुम जाओ, मुझे रेस्ट करना है। तुम देख रहे हो ना मेरी हालत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, रेस्ट करो। हुसैन वहाँ से चला जाता है। अब वांगजी अपने कक्ष में आकर अपने आराम से बैठ कर सो जाता है। वो आज बहुत टायर्ड था। वो अपने लिए कुछ खाना भी कुक करता है और खाने के बाद वो चुपचाप सो जाता है। और तब शाम में जब वो उठता है तो उसके पास एक सर्वेंट आती है, और तब वो उसे वही वापस से सिरप देती है, और तब वो कहती है कि इसे शेषन ने भेजा है। और तब वांगजी कहता है ठीक है, दे दो, और वो चुपचाप उसे पी लेता है उसी के सामने, और उसे वहीं तुरंत वापस दे देता है, और वो सर्वेंट भी वहाँ से चली जाती है। वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, अल्फा, आपका ये तरीका बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। और फिर वो कुछ नहीं कहता। कुछ दिन ऐसे बीत गए थे, और अब तो वो दोनों को बिल्कुल भी शर्म मानो नहीं आती थी। वो दोनों उस टेबल पर भी एक साथ बैठकर भी एक साथ वशियान के लैब में ही चिंग बैठी रहती थी, और वशियान खुद उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था। वांगजी ये सब देखता था, क्योंकि वही आजकल सर्विंग का काम कर रहा था, पर वांगजी कुछ नहीं कहता था। वांगजी बस सब कुछ देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, मानो अपनी लिमिट को तक पहुंचने की, जो उसकी एक आखिरी क्षमता है सहने की, वहाँ तक वो बस वो सब बर्दाश्त कर रहा था। पर कब तक हर एक इंसान की बर्दाश्त की एक सीमा होती है, पर आज शायद वो वांगजी टूटने वाली थी। आज वांगजी वो सभी काम करके प्रोजेक्ट जो वशियान ने उसे कुछ काम दिया था करने के लिए, और तब वो उसे कर वशियान के कक्ष के बाहर खड़ा था। वो नॉक करता है, और तुरंत ही नॉक करते वो एंटर करता है, और वहाँ वो जो देखता है वो उसे फुली कांपने पे मजबूर कर देता है। और तब वो उसके हाथों से जो फाइल्स थी, जो पेजेस थे, कागज़ थे, वो गिर जाती है। वशियान वांगजी को देख रहा था, और तब वांगजी की आंखों में आंसू थे, और वो वहाँ से सीधे भाग जाता है। वशियान, चिंग वो दोनों से देख रहे थे, और तभी जैसे वांगजी वहाँ से निकलता है, उसी के 5 मिनट बाद तुरंत ही वहाँ पर न्यूहसांग, अंकल जिरेन, अंकल सीचन, पाओसन सरन चारों ही भागते हुए वहाँ थे। और तब हुसैन जैसे ही गेट खोलता है वो एकदम स्टॉप हो जाता है, और तब वो तुरंत ही बाकी सब जो उसके पीछे तो उसे रोक देता है। और तब वो अंकल सीचन को कहता है, सीचन को मेरे साथ आई अंदर। और तब वो अपनी आउटर रूप से पकड़ कर अपने आउटर रूप को निकालता है और चिंग को कवर कर देता है। चिंग जिसके जो अपनी अपर बॉडी से निकट थे, वशियान खुद भी अपने अपर बॉडी से निकट था, और वो उसकी लैब पर बैठी हुई थी, और वो दोनों ही किस कर रहे थे। वशियान के हाथ उसकी बाकी बॉडी में चल रहे थे, और यही सीन वांगजी ने देखा था। वो जल्दी से हुसैन जाता है और चिंग को वशियान से अलग करके उसे फुली कवर करके अपनी रूप से उसे बांध देता है और उसे ज़मीन पर बैठा देता है। और वहाँ सीचन का कभी आते हैं और वशियान को भी अपनी रूप को कवर कर देते हैं। और तब बाकी वो दोनों एल्डर अंदर आते हैं, और तब
वशियान कहता है ये क्या करें, छोड़िए, वो ओमेगा है मेरी। तब चिरन और सिचैन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सिचैन एक जोरदार थप्पड़ वशियान को जड़ देते हैं और तब उसके मुंह के अंदर एक सिरप को, एक पोर्शन को उसके अंदर डाल देते हैं। वशियान उसे जैसे ही पीता है उसका सर में बहुत दर्द होने लगता है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। और तब वो चारों ही उस ओमेगा की तरफ देखते हैं। चेंग हंसते हुए कहती है, ओ लगता है इस हुस्तांग ने मेरे प्लान को पता कर लिया। हाँ तुम बताओ फंगजी कहाँ है? हाँ फंगजी कहाँ है? ओह मैं एक शब्द नहीं बोलूँगी, समझे? जहाँ भी होगा बहुत अच्छा होगा। तुम बोल रही हो या नहीं, मार डालो मुझे, मैं कुछ एक शब्द नहीं कहूँगी। और तब वो चारों ही मजबूर थे। तब वो वेट कर रहे थे वशियान के होश में आने का कि शायद उसे पता, क्योंकि उन्होंने पूरे लैंड में फंगजी को देखा था पर फंगजी कहीं नहीं मिल रहा था। और तब 20 मिनट बाद वशियान को जैसे ही होश आता है उसके चेहरे में पूरा पसीना था, उसका सर बहुत ज़ोर से चकरा रहा था, वो अपनी माउथ से कुछ ब्लड वॉमिट करता है और तब वो अपने सिर को पकड़ते हुए कहते हैं, फंगजी। वो तुरंत अपनी आईज़ ओपन करता है और तब उसे वो सब कुछ दिखने लगता है कि जो उसने जब से वो वापस आया उसने फंगजी के साथ किया। और तब वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है फंगजी। तब चिरन कहते हैं फंगजी कहाँ है वशियान, तो क्या तुमने उसे देखा है? वो कहता है उसने हमें ऐसे देखा, वो तब नियोसा कहता है क्या उसने तुम दोनों को ऐसे देखा था? हाँ और तुमने उसके पीछे नहीं गया? वो कहाँ गया तुम्हें पता है? नहीं मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। और तब फाइनली वशियान उसकी तरफ देखते हुए कहता है चिंग बताओ फंगजी कहाँ है, तुम्हें पता है? चिंग हंसते हुए कहती है अभी तक तो वो मर चुका होगा, उसने खुद ही अपनी जान ले ली होगी। क्या कह रहे हो तुम? हाँ चिंग हंसते हुए कहती है तुम्हें पता है वशियान, उसे पता है, तुम्हें पता है ना वो बहुत सेंसिटिव है कि वो कभी भी किसी और को खुद को टच करने नहीं देना चाहता, उसे किसी का टच पसंद नहीं है। पर क्या अगर कुछ 12 से कहीं 14 अल्फा जो उसे बस करो चिंग, एक शब्द और नहीं। क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो? तुम्हें नहीं पता फंगजी जैसे यहाँ से भागा था वो सीधे लैंड के बाहर गया है, और अगर वो बाहर गया है तो जो मैंने अल्फा बाहर रखे हैं वो पक्का उसका पीछा करेंगे और उसके साथ बस तुरंत इसी चैन कहते हैं हमें ढूंढना होगा उसे। वशियान कहते हैं मैं उसे ढूंढता हूँ, मैं उसके फेरोमोन्स को फील कर पाऊँगा। और तब वो वहाँ से तुरंत ही सब अपनी तलवार लेके तुरंत वहाँ से निकलते हैं। वशियान अपनी अल्फा स्ट्रिंग्स का यूज़ कर रहा था और फंगजी के फेरोमोन्स को फील कर रहा था, और तभी उसे फंगजी के वो हार्टफुल बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग फेरोमोन्स फील होने लगते हैं। वशियान वहाँ जल्दी से आता है और वो देखता है कि वहाँ पर कुछ 4 से 5 अल्फा थे और वो फंगजी के ऊपर थे। उन्होंने फंगजी के अपर रूप्स को ऑलमोस्ट फाड़ ही दिया था और वो फंगजी के पूरी बॉडी को नोच रहे थे, उसे खा रहे थे, उसे फाइट कर रहे थे, उसकी बॉडी से ब्लड आ रहा था और फंगजी अनकॉन्शियस वही बेहोश था। वशियान ये देखकर वही फ्रीज़ हो जाता है। वो बाकी चारों भी अल्फा वही रुक गए थे, पर वो सांग जल्दी से वहाँ आता है और उन सब के ऊपर हमला करता है, उन सबको पीछे करता है और वो फंगजी को जल्दी से अपने रूप से कवर करता है और उसे जल्दी से हग कर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और तब वशियान अपने होश में आता है और वो फंगजी के पास आता है, उसके हाथ काँप रहे थे। वो कहते फंगजी, वो उसे छूने से डर रहा था। तब वो सांग देखते पागल हो गया, उसे उठाओ, उसकी हालत ख़राब है, उसकी बॉडी में ऑलरेडी पॉइजन है और वो अपनी जान दे देगा, पागल उठाओ उसे। और तब वहाँ पर से चैनी उन सभी अल्फा को पहले ही पकड़ लिया था और तब फंगजी को वशियान अपनी आर्म्स में कैरी करता है और वहाँ से तुरंत ही लैंड वो लेकर आते हैं उसे। फंगजी जो फुल्ली बेहोश था, अनकॉन्शियस था, जैसे ही हीलर के कक्ष में उसे भेजती हैं, हीलर उसे चेक करती हैं और तब वो शॉक्ड हो जाती हैं। वो
रूम से बाहर आती हैं जहाँ पर वो सभी उसका वेट कर रहे थे और तब हीलर कहती है उसकी बॉडी में पॉइज़न है और उसकी हालत इतनी ख़राब है कि आप लोगों ने फंक्शन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। मुझे लगता है उसने हफ्तों से कुछ ढंग से खाया नहीं है, उसकी बॉडी में बिल्कुल ताकत नहीं। मैं हैरान हूँ कि वो जिंदा चल कैसे पा रहा है। क्या वो सभी हैरान थे, उन सभी की आंखों में आंसू थे, गिल्ट था। और तब नियोसन आगे बढ़ते हुए कहता है, देखिए हम सब आपको बाद में सिचुएशन एक्सप्लेन करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए उसे बचाइए। अगर उसे कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ देखिए वो दोस्त है मेरा, मैंने लेट कर दिया उसे बचाने में, पर प्लीज़ आप मत लेट करिए। आप चाहिए जो हो सके आपसे करिए, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। वो पॉइजन उतना भी खतरनाक नहीं होगा, है ना, पर वो बहुत दिन से उनके अंदर है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। और वो तुरंत अंदर जाती हैं और फिर वो कुछ 3 घंटे बाद आती है और तो वो कहती मैंने उनके अंदर से पॉइज़न निकाल दिया है, बट पूरी तरीके से उनका पॉइज़न नहीं निकल सकता क्योंकि उनके ब्लड में ऑलरेडी वो मिल चुका है और हम नहीं जानते ये पॉइज़न उनकी किस तरीके से उन्हें अफेक्ट करेगा, क्या करेगा। पर उनकी भी जान सेफ है, बट हम कुछ कह नहीं सकते। वो 3 दिन तक वैसे ही बेहोश रहेंगे। उन्हें अभी पानी चढ़ रहा है, ग्लूकोज दिया जा रहा है, उनकी केयर हो रही है, उन्हें एनर्जी नहीं है। हम नहीं जानते उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, पर फ़िलहाल के लिए वो अभी कुछ हद तक स्टेबल है। उसे होश कब आएगा, हुसैन पूछता है। उम्मीद है कि 3 से 4 दिन में शायद वो उठ जाए, या उससे ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। ये सब सुनकर वहाँ सब हैरान थे। और तब वहाँ पर हुसैन अपने घुटने पर बैठ जाता और कहता है, क्यों 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 फांगजी बेवकूफ़, क्यों तुमने जहर पिया? हाँ, तुम्हें अच्छे से पता था कि वो शान ने जो तुम्हें दिया वो सिर्फ जहर था। वो उस पोर्शन जो तुम्हें बेचता था उसके अंदर जहर था, तो कदे क्यों पिया तुमने? हाँ हाँ, पागल, सच में ये पागल मेगा है। और वो शान की तरफ गुस्से में देखता और कहता, तुम इससे पहले कि वो कुछ कहता वहाँ पर 2 पर्सन आते हैं और तब वो दोनों ही उसे रोक लेते हैं। वो शान हुसैन को पकड़ लेते हैं और तब यहाँ से